हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। लास्ट वीडियो में आपने क्लास 12th की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है उसमें देखा था चार्जेस और चार्जेस के टाइप्स। आप सबको पता है चार्जेस के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के लिए तीन टाइप्स आपको मिलते हैं। नंबर फर्स्ट टाइप है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें एग्जाम के लिए तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एडिटिविटी ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले डेरिवेशन में इनका काम बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। तो देखो, सबसे पहले बात करें एडिटिविटी ऑफ चार्ज की। तो देखो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज को ऐड करना, चार्ज को जोड़ना। चार्ज को किस तरीके से हम जोड़ते हैं, डेफिनेशन ये बताती है कि चार्ज को हम एल्जेब्रिकली जोड़ सकते हैं। तो देखो, मान के चलो आपके पास कोई एक सिस्टम है, ये कोई एक सिस्टम है, कंसिडर कर लो। अब इस सिस्टम के अंदर अगर मैं कोई चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, किस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मान के चलो मैंने यहां पर कोई प्लस Q1 का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस Q2, प्लस Q3, प्लस Q4 और यहां पर प्लस Q5 का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका नेट चार्ज कितना होगा किसी एडिटिविटी ऑफ चार्ज के लिए। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, आप लिख भी सकते हो इट इज स्केलर क्वांटिटी। और जो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम है उसको हम ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट चार्जेस को एल्जेब्रिकली ऐड करके। देखो, आप सबको पता है एल्जेब्रिकली का मतलब क्या है। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो पॉजिटिव, अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो आप उसको नेगेटिवली दिखाओगे। तो यहां पर एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हमने 5 चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। मैं आपसे बोलूं कि इसका नेट चार्ज बताओ तो आपको बताना पड़ेगा, यानी कि Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, यानी कि नेट चार्ज इक्वल्स टू प्लस Q1, प्लस Q2, प्लस Q3, प्लस Q4 और प्लस Q5। ठीक है, सिंपली हमने क्या करा, एक सिस्टम कंसीडर किया हुआ था और उस सिस्टम के अंदर आपके अलग अलग चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे। कहीं पर मान के चलो 2 कूलाम का, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20 अलग अलग चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करे थे। उन सबके चार्जेस क्या थे, पॉजिटिवली थे। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव की तो बात समझ में आ गई, अब नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे। देखो, नेगेटिव के लिए भी समझ लो। अगेन मान लो कोई एक सिस्टम है, हमारी गवर्नमेंट का जैसे सिस्टम है, ठीक है ना। एक प्लस Q1 चार्ज, यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा, यहाँ पर प्लस Q3, यहाँ पर माइनस Q4 और मैंने प्लस Q5 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अगर मैं आपसे बोलूँ नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम बताओ तो आप बोलोगे प्लस Q1, बिल्कुल सही, माइनस Q2, बिल्कुल। देखो, एल्जेब्रिकली का मतलब ही है किसी भी वैल्यू को, जो भी आपकी वैल्यू है, अगर +1 है तो +1 लिखो, -2 है तो -2 लिखो, -1 है तो -1 लिखो, +1 है तो +1 लिखो। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर प्लस Q1, माइनस Q2, प्लस Q3, माइनस Q4 और प्लस Q5, यानी कि जो भी आपका चार्ज होगा उसको हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। एल्जेब्रिकली का मतलब सिंपल आपको बता चुका हूं कि पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होती है। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हम कोई भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें तो जो नेट चार्ज होगा उसको हम ऐड कर जितना भी चार्ज आएगा वो उसकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ये होता है हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चलिए इसको मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके रोक के जो भी डेफिनेशन हमने लिखी हुई है उसको लिखो और अपने नोट्स तैयार करो। ठीक है, बाकी हमने उनकी यादों के साथ साथ बोर्ड से इस फॉर्मूले को भी मिटा दिया है। तो देखो आगे को देखेंगे, दूसरा आएगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है भाई, आप बोलोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा। क्या होती थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो भी नेट एनर्जी होती थी, यानी कि ना तो एनर्जी क्रिएट करी जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है। यही तो हमने पढ़ा था, वही चार्ज के साथ भी है। चार्ज में हम क्या बोलेंगे, द नेट चार्ज ऑफ सिस्टम, द नेट चार्ज, इससे नहीं दिखाई दे रहा होगा, इससे लिख लेते हैं, द नेट चार्ज ऑफ सिस्टम, द नेट चार्ज ऑफ सिस्टम इज नीदर बी क्रिएटेड, is neither be created neither be destroyed, nor be destroyed कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, is neither be created nor be
डिस्ट्रॉयड, ना ही हम किसी चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना ही आप किसी के दिल में फीलिंग जगा सकते हो, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वो तो खुद से होती है ना, बिल्कुल अंदर से आती है। वैसे ही आपका क्या है, चार्ज भी है। ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इट कैन, ओहो ये बड़ी दिक्कत की बात हो गई, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि आप क्या कर सकते हो, किसी चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना ही आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये होता है हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। कहीं पर थोड़ा साइन तो नहीं कर रहा है, एक जगह पे कर रहा था, देखो यहां पर है नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, NOR बी डिस्ट्रॉयड। मान के चलो आपके पास क्या है, ये कोई एक ग्लास रॉड है, दिस इज अवर ग्लास रॉड, ये हमारी एक ग्लास रॉड है, और यहां पर मैंने एक रखा हुआ है सिल्क का क्लॉथ। यहां पर मैंने क्या रख दिया, सिल्क क्लॉथ रख दिया, ठीक है, सिल्क क्लॉथ रख दिया। अब अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को चार्ज करूं, तो ना तो इसमें कोई चार्ज है, ना ही इसमें कोई चार्ज है। यानी कि जो हमारा नेट चार्ज होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, यानी कि नेट चार्ज इज Q माइनस Q इक्वल्स टू 0। नेट चार्ज आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ना ही इस सिस्टम में कोई चार्ज आया, ना ही इस कोई सिस्टम से चार्ज गया, ठीक है। नहीं आई बात समझ में, एक और एग्जाम्पल समझेंगे। अगेन हमने क्या करी, एक ग्लास रॉड ली, अगेन हमने एक सिल्क क्लॉथ ले लिया। ये आपकी थी ग्लास रॉड, ये आपकी थी एक ग्लास रॉड, और ये था आपका सिल्क का क्लॉथ, ठीक है। ग्लास रॉड पे आपने कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, मान के चलो आपने 5 पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करे। वहीं सिल्क क्लॉथ में भी आपने क्या करे, 5 पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से 3 ये और 2 ये, 4 हमने क्या करे हैं, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब अगर यहां पर मैं नेट चार्ज की बात करूं, तो नेट चार्ज है आपका प्लस Q, या आप ऐसे बोल सकते हो, वैसे तो प्लस Q माइनस Q लिखेंगे, प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, यानी कि प्लस 5Q। 5 चार्जेज है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, प्लस Q माइनस Q कर सकते हो, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे ये तरीका सही नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 5 पॉजिटिव चार्ज थे, 5 नेगेटिव चार्ज थे, नेट चार्ज कितना आ जाएगा, Q नेट इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यानी कि ना ही तो चार्ज आप क्रिएट कर पा रहे हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो। अब देखो एक एग्जांपल से और समझते हैं, एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर लो। अच्छा भाई, तो मान लो हमने क्या करा, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर लिया है, ठीक है। ये हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम कर दिया है, लीक से बाहर तो नहीं गया, बिल्कुल लीक के अंदर है। एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर दिया। अब इसके अंदर कुछ चार्जेज है, कोई भी आपके चार्जेज हैं, प्लस Q माइनस Q फलाना फलाना। फिर उसके बाद देखो एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मान के चलो कुछ मिठाई के टुकड़े ले आया हूं तुम्हारा मुंह मीठा कराने के लिए। तो देखो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो इसके अंदर कुछ मिठाई के टुकड़े हैं, या ये चार्जेज है, ये क्या है, एक चार्जेज है। अब क्या करेंगे, यहां पर कुछ चार्जेज हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां पर मैंने 5 कूलाम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहां पर 4 कूलाम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहां पर -2, यहां पर +1, ठीक है। अब इसी सिस्टम को मैंने क्या करा, इस सिस्टम को मैंने हिलाया, काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस करे, खूब सारा हिलाया इस सिस्टम को। फिर इस सिस्टम से ये चार्जेस क्या हो गए, इधर उधर हो गए। कोई चार्ज यहाँ पे था तो यहाँ चले गया, कोई चार्ज यहाँ पे था तो यहाँ चले गया। तो जैसे ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर 5, 4, -2 की और 1 कूलाम का कोई चार्ज है। मान लो, कंसिडर करो कि इस सिस्टम के अंदर 5 कूलाम, ये दिख रहे हैं, आवाज आ रही होगी हल्की फुल्की, तो 5 कूलाम, 4 कूलाम और -2 कूलाम और 1 कूलाम का कोई चार्ज है। मैंने क्या करा, इस सिस्टम को ऐसे 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 इस तरीके से हिलाया, समझ में आया, इस पूरे सिस्टम को। अब इस सिस्टम के अंदर के जो भी चार्जेज हैं, कोई यहां चले गया, कोई यहां चले गया, कोई यहां चले गया। अरे आइसोलेटेड सिस्टम है ना, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसपे बाहर किसी भी टेम्परेचर का फर्क ना पड़े। यानी कि कोई सख्त लौंडा है, मान के चलो कोई सख्त लड़का है, अब सख्त लौंडे को किसी का फर्क थोड़ी पड़ता है, वो तो सख्ती है भाई,
ठीक है ना। तो ये कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि एक सख्त लड़का है, इसको आप कितना भी बदलो, इसके सामने किसी को भी लेकर आओ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये एक सख्त लौंडा है। तो आपने क्या करा, इसको इस तरीके से हिलाया। अब इसके अंदर के जो चार्जेस थे वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहां पर 6Q चार्ज हो गया, ठीक है, यहां पर 2Q चार्ज हो गया, और यहां पर -1 कूलम का चार्ज हो गया। और आपसे पूछा कि इस वाले पॉइंट पे टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, बताओ। तो यहां पर देखोगे 5 4 6 5 4 9 9 और 1 हमारा कितना हो गया 10। 10 में से 2 माइनस करोगे यानी कि 8 कूलम का आपका चार्ज आना चाहिए इस सिस्टम के अंदर। अब हम देखते हैं क्या इस सिस्टम के अंदर सेम उतना ही चार्ज आता है। अगर इतना ही चार्ज आएगा तो ये चार्ज कंजर्व होगा, ये चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। तो देखो ये हो गया हमारा Q इक्वस टू, देखो जो निकालना है मैंने उसे Q मान लिया, ये +6 कूलम, ये +2 कूलम, ये -1 कूलम, और बाकी चाहो तो आप उसे लिख सकते हो एक साथ। Q नेट हम निकाल रहे हैं, प्लस Q आपने क्या लिख लिया, प्लस Q हमने लिख दिया। अब देखो 6 2 8 -1 प्लस Q, ठीक है ना। माइनस करोगे तो कितना आएगा, Q इक्वस टू, यहां पर से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 6 कूलम की आ गई, और इसको आप लिख लो, उसको उधर को माइनस करके लिखोगे तो हमारी जो नेट वैल्यू मिलेगी वो आपको उतनी वैल्यू मिल जाएगी। कितनी वैल्यू मिलेगी, इसके बराबर। यानी कि ये कितना था हमारा, ये Q था 8 कूलम का, और ये था 6 प्लस Q, ठीक है ना। इसको Q नेट कर देता हूं, और यहां पे भी मैं Q नेट कर देता हूं आप, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इससे इसको माइनस करोगे, Q को यहीं रहने दो, 8 - 6 यानी कि 2 कूलम। 2 कूलम का आपको चार्ज मिल गया। तो इस वाली वैल्यू पे, यानी कि चार्ज को आपने इधर उधर करा, पर नेट चार्ज हमारा क्या रहा है, कंजर्व रहा है। नेट चार्ज आपका क्या रहा, कंजर्व रहेगा। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। लास्ट हम देखने जा रहे हैं अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है। चाहे आप कितनी सख्ती दिखा दो, कितनी सख्त बन जाओ, यहां पे आपको पिघलना ही पड़ेगा। किसमें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, क्वांटाइज्ड होना ही पड़ेगा। तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो एग्जाम में क्लास 12th में कई बार आ चुका है, चाहे आप 1 मार्क्स में बोर्ड्स में ले लो या आप नीट के एग्जाम में ले लो। तो देखो थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। यानी कि क्वांटाइज्ड का मतलब है चार्ज कभी भी होगा तो 1 2 3 या -1 -2 -3 के फॉर्म में होगा। इसका मतलब क्या है, यानी कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। आपने कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि चार्ज आपका आधा चार्ज है या पौना चार्ज है, ठीक है ना। चार्ज जहां भी मिलेगा पूरा चार्ज मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करें तो हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, 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 द नेट चार्ज ऑफ सिस्टम, या आप कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हो, चार्ज इज क्वांटाइज, इट एग्जिस्ट, ऐसे करो, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन चार्ज, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन चार्ज इज, चार्ज, हाँ, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज है वो किस फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल, या सबसे पहले फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं, फॉर्मूला जिसकी आपको सख्त जरूरत है। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू नेट इक्वस टू, हाँ, चार्ज क्यू नेट इक्वस टू क्यू एन ई, या एन ई कर लो, ठीक है ना, एन ई कर लो, प्लस माइनस एन ई। अच्छा, प्लस माइनस क्यों करा, मैंने आपको बताया था ना, चार्ज आधा नहीं हो सकता, ना ही पौना हो सकता है। तो आप यहां पर नोट में लिखो, चार्ज कभी भी आधा या पौना नहीं हो सकता, आधा या पौना नहीं हो सकता है, नहीं हो
सकता है। चार्ज कभी भी आधा या पौना नहीं हो सकता, ये होगा तो पूरा ही होगा, ठीक है ना। प्रेम करेंगे तो पूरा ही करेंगे, आधा अधूरा नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको कभी भी चार्ज या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यानी कि आपको कभी भी 1/2, 3/4, 5/6 ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसा ज़रूर मिलेगा। या तो आपको -1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या तो -2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या -3 या -4 या -5 या -6। कभी भी आपको -4/5, -6/7, -7/8 इलेक्ट्रॉन का ऐसा कभी भी आपको चार्ज नहीं मिलेगा। यानी कि चार्ज रहेगा तो पूरा ही रहेगा, या माइनस में रहेगा, या तो पॉजिटिव में रहेगा कंप्लीट वैल्यू में, या तो नेगेटिव में रहेगा। यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हो इट इज एन इंटीजर, यानी कि क्या रहेगा, इंटीजर या इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। इट ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल में आपको क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मेरे ख्याल से आपको तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। पहली प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हमने देखा चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज आपका कंजर्व रहेगा, यानी कि वो क्या है, सख्त है, उसे कोई बाहर से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या होता है, यानी कि जो चार्ज रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा तो पूरा होगा, यानी कि आधा अधूरा नहीं होगा, होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से आगे को बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, और चार्ज बाय इंडक्शन के बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।